मेरे साथ भी यही घटना घटी थी। मैंने उस टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन किया तो उनके द्वारा बताया गया कि आपका एटीएम फंस गया है, अब बिना मशीन खोले वह नहीं निकलेगा, इसलिए इंजीनियर को जाना पड़ेगा। और सबसे अनजान होकर के ये सब कर रहा है या बैंक की भी इसमें मिली भगत है? जय नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, साइबर ठगी की मामले कई आए दिन सुनने को आपको मिल रहे थे, लेकिन अब चोरों डकैतों को आसानी से पैसे लूटने की एक और वजह मिल गई है। जी हां, जब बैंक ही इसका साथ देने लग जाए, बैंक ही अपने काम से जो है वो पल्ला झाड़ने लग जाए, तो फिर ऐसे फ्रॉड लोगों की जो है वो ताकत तो बढ़ ही जाएगी। ऐसा ही मामला औरंगाबाद में हुआ है, जब एक व्यक्ति पैसे निकालने के लिए जाते हैं, जो हमारे साथ में बैठे हैं, और पैसे निकालने के लिए एटीएम में जाती हैं। एटीएम में पैसे अपने एटीएम कार्ड को डालते हैं तो एटीएम कार्ड फंस जाता है। और जब इसका कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन कहाँ करते हैं, एटीएम में एक नंबर चिपका रहता है। यह नंबर, हालांकि वो बैंक इसकी पुष्टि नहीं करता। तो सवाल वही है कि क्या बैंक इन सब से अनजान होकर के ये सब कर रहा है या बैंक की भी इसमें मिली भगत है? तमाम चीज़ों पर बात करेंगे जिनके साथ ये घटना हुई है। पहले उनसे समझते हैं कि क्या कुछ हुआ था आज से ठीक 7 दिन पहले, और पुलिस प्रशासन और खास करके बैंक ने इस पर क्या कुछ काम किया है। क्या नाम हुआ पहले आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है और मैं शाम को 1 तारीख को 6:15 बजे के करीब पंजाब नेशनल बैंक के मेन एटीएम में पैसा निकालने के लिए गया था, क्योंकि मैं प्रायः जाता हूं सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, उसी एटीएम से पैसा निकालता था। परंतु पैसा निकालने जब मैं गया, वहां पर एटीएम लगाया, 500 रुपये मैं निकाला भी, और निकालने के क्रम में जो है वो एटीएम उसी में फंस गया। बहुत मैंने प्रयास किया एटीएम निकालने के लिए, परंतु नहीं निकल पा रहा था। और उसका जो स्क्रीन था एटीएम का, उसमें ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड दिखा रहा था। मैं बहुत कैंसिल करने का प्रयास किया, बहुत सारे जो की बटन थे उसको भी मैंने यूज किया ताकि मेरा कार्ड निकल जाए, परंतु कार्ड नहीं निकला। वहीं पर टोल फ्री नंबर एक चिपकाया हुआ था, और कुछ लोगों ने कहा, जो उसी के आदमी जो वहाँ गैंग चल रही, कुछ लोगों ने, यानी कि एटीएम में लोग थे, एटीएम में लोग थे, वो सरसरी निगाहों से सभी को देख रहे थे। उनकी तादाद लग रहा है कि 4-5 थी, क्योंकि 3 एटीएम उसमें है, 5-6 आदमी 7 आदमी प्रायः उसमें रहते हैं। तो कौन किस एटीएम की कहाँ पर ये है? ये पंजाब नेशनल बैंक के पास जो मेन ब्रांच है एमजी रोड में, उसी के एटीएम में 3 एटीएम उसमें लगे हुए हैं। और प्रायः आप देखेंगे उसमें भीड़ रहती है। उसमें हमको लगता है कुछ असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं और पिन पर या आपके एटीएम पर या इस तरह के कारनामे करते रहते हैं। मेरे साथ भी यही घटना घटी थी। मैंने उस टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन किया तो उनके द्वारा बताया गया कि आपका एटीएम फंस गया है, अब बिना मशीन खोले वह नहीं निकलेगा, इसलिए इंजीनियर को जाना पड़ेगा, और लगभग आधे घंटे समय इसमें लगेंगे। अब बैंक थी, मेन बैंक होने के कारण और उस जगह एटीएम होने के कारण मैं इतना नहीं सोच सका। आधे घंटे मैं इंतज़ार करने के लिए, वहाँ बहुत भीड़ हो जा रही थी, तो मैं सोचा कि बाहर निकल करके मैं इंजीनियर का इंतज़ार करता हूँ। तब तक इन लोगों ने क्या किया कि जब हम बाहर चले गए तो उन्होंने प्लास से जो है से एटीएम को खींच लिया और खजाना ज्वेलर्स में जा करके और 56,266 रुपये का गोल्ड खरीदा। जब उसका मैसेज मेरे पास आया तो मैं चौंक गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, और मैं लॉक करने के लिए एटीएम सोचने लगा। सोचते सोचते भर में 24,500 रुपये और निकल गए। मतलब कुल मिलाकर 80,000 से अधिक रुपए निकले आपके? 80,766 रुपये मेरा निकल गए। मैं एकदम, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं तुरंत थाने में गया, नगर थाना में मैं गया। वहाँ पर उस दिन इलेक्शन होने के कारण एक एसआई बैठी हुई थी। उसने बोला कि अब कल ही कुछ काम हो सकता है, एक आवेदन दे दीजिए। मैं दिया। इसके बाद भी जो टोल फ्री नंबर था उस पर वह नंबर लग रहा था। मैंने नेक्स्ट डे वहाँ पर इंस्पेक्टर और
जो एसआई वगैरह थे मैंने बताया, लेकिन उन्होंने त्वरित कार्रवाई नहीं की। बहुत करने पर उन्होंने लोकेशन जब ट्रेस किया तो बोला कि भभुआ डीएवी स्कूल के पास इन लोग हैं, लेकिन पुलिस के पास में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत पकड़ लेगी कोई। ये पुलिस वालों ने कहा, पुलिस वाले ने खुद इंस्पेक्टर साहब जो थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह है उन्होंने बताया, और अनीत कुमार को आईओ को ये भार सौंपा गया, परंतु अनीत कुमार कोई इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें पुलिस और बैंक दोनों की साठगांठ है, क्योंकि एक आम आदमी पैसा उनको नहीं दे सकता है, लेकिन ये जो गिरोह वाले हैं वे उन्हें कुछ न कुछ जरूर पहुंचाते होंगे। और तभी आज 8 दिन होने पर भी आईओ के द्वारा, अनीत कुमार के द्वारा कुछ भी काम नहीं किया। ये बताइए, आपने कहा कि एक नंबर वहां पर चिपकाया हुआ था एटीएम में नंबर वो जो चिपकाया हुआ था उसकी शिकायत आपने बैंक से की, क्या कुछ कहा उन्होंने? बैंक ने कहा कि एटीएम हमारे अंदर में नहीं आती है, उसका एक दूसरा कोई देखता है, दूसरी संस्था देखती है, उसके अंदर यह एटीएम आता है। और मैंने बताया कि जब मेरे साथ ऐसी घटना, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं, हमारे साथ यह घटना घटित हो रही है, तो ये रूरल एरिया है, यहाँ पर तो और ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, हो सकता है एटीएम फंस जाए तो शिकायत किसके पास करेंगे। तो बोले कि गार्ड का भी प्रावधान नहीं, आरबीआई ने शायद निर्देश दिया है गार्ड नहीं रखने के लिए। बिना गार्ड के और जिस तरह से हमारे साथ हालात हुई है, एटीएम से छेड़छाड़ किया गया है, वो बहुत ही स्थिति भयानक है। किसी के साथ में यह घटना घटी हो सकती है, मैं ही नहीं जाता, मेरे बदले दूसरे लोग, लेकिन उस दिन जो गिरोह उन लोगों का है वो औरंगाबाद में तांडव मचा रहा है। और प्रशासन मूक दर्शक होकर, खास करके मैं थाना प्रभारी को बोलता हूँ, आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं कल एसपी साहब से मिला, एसपी साहब ने अनु कुमारी जो साइबर डीएसपी हैं उनके पास हमें भेजा है, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए खजाना ज्वेलर्स में, जो कि पक्का बिल भी नहीं बना है, एक पुर्जी पर 56,266 रुपया निकला है, लिखा हुआ, जो हमारा पैसा गया है, और उन्होंने वीडियो फुटेज वहाँ का भी लिया है। हमें आशा है कि अनु कुमारी पर जो साइबर डीएसपी हैं कि वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे, लेकिन थाना पर हमें विश्वास नहीं है। थाना पर विश्वास नहीं, बैंक ने भी पल्ला झाड़ लिया इस मामले में। बैंक ने भी पल्ला झाड़ लिया। मैंने मैनेजर को बोला, यहाँ के चीफ मैनेजर जो है पंजाब नेशनल बैंक का, आवेदन उन्होंने लिया है, लेकिन कोई मैं नहीं देखा कि कुछ उन्होंने एक्शन लिया है। और एटीएम में कोई सुरक्षा नहीं है, और जो भी व्यक्ति जाएगा वह शिकार हो सकता है। मेरे आने के बाद में मैंने कहा कि आप बात कीजिए, लेकिन अनीत कुमार का कहना है एसआई का कि आप ही बात कीजिए सर। वीडियो फुटेज लाने के लिए मैंने बोले कि आप ही ले आकर के हमको दीजिए सर। बताइए, जब पुलिस का काम हम लोग ही करेंगे सारा कुछ, तो पुलिस आखिर, नगर थाना आखिर यहाँ क्यों है, जब हम लोग कुछ सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है, न कुछ कर रही है। तो इसलिए यहाँ का स्थिति, और नहीं तो मैंने उनको संडे को बताया था, रविवार के दिन, की किसी के साथ घटना घटित हो सकती है। एक और व्यक्ति के साथ घटना घटित हो गई। अनीत कुमार ने हमें फ़ोन किया कि सर एक का और एटीएम में जो एटीएम फंस गया उसका पैसा निकल गया। तो मैंने कहा भी कि बहुत प्रसन्न आप होइए, ताली बजाइए, और क्या। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, सारी कुछ वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए प्रशासन मूक दर्शक है। तो ये स्थिति है कि यहाँ औरंगाबाद में पिछले 6 महीने अगर पीछे आप चले जाएं तो चोरी की घटना आम हो गई थी, और अब ऐसा हो गया है कि प्रशासन यहाँ पर मुखदर्शक बनी है, और लगातार साइबर ठगी और साथ साथ इस तरीके से बैंक एटीएम से पैसे की चोरी ये आम सी हो गई है। और इसमें बैंक ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ा है कि एक तो आप अगर बैंक के यूजर हैं, उसके बाद भी अगर इस तरीके की फ्रॉड आपके साथ होती है तो वो हाथ खड़ा कर लेते हैं, तो फिर आप उस बैंक के यूजर क्यों बने। और दूसरी बात कि जो एटीएम है, एटीएम में क्या नंबर सटा है, क्या है, इस पर जांच अगर बैंक नहीं करेगा तो कौन करेगा। सही बात आपने कहा कि अगर रूरल एरिया में जाएंगे, वैसे ग्रामीण इलाकों में जाएंगे जहां जिन्हें जानकारी नहीं है, फिर उनके साथ जो ये फ्रॉड होता होगा वो तो आम होगा। आपको किसने कहा कि ये जो लोग थे, ये जो गिरोह था, भभुआ में इनका ट्रेस हुआ है, या फिर ये औरंगाबाद में ऐसा गिरोह चल रहा है, आपको कैसे लग रहा है? खुद ही उपेंद्र कुमार सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, थाना प्रभारी हैं नगर थाना के, उन्होंने मुझे मोबाइल पर दिखाया कि मैंने ट्रेस किया है, वह भभुआ जो है डीएवी स्कूल के बगल में उन लोग है, लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमा दे। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सिर्फ और चुपचाप है। उस दिन से आज 8 दिन हो गई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं, और मुझे लगता है कि पुलिस की मिलीभगत है और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
चलिए, तो ये स्थिति इस वक्त औरंगाबाद की है कि देखते ही देखते दिन दहाड़े जो है इस तरीके की चोरी आम हो गई है। बैंक के एटीएम में फेविक्विक चिपका करके एटीएम फंसाया जाता है, उसके बाद एक नंबर पर जा कर के कस्टमर जो लोग यूजर हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए उस नंबर पर बोला जाता है, और उसके बाद जैसे ही ध्यान हटता है पिलास से जो है वो एटीएम निकाला जाता है और फिर जाकर के इस तरीके से खरीदारी की जाती है या पैसे की निकासी की जाती है। पिन नंबर सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे लोग देख रहे हैं, प्रशासन या बैंक के लोग पूछेंगे सवाल यही कि पिन नंबर उनको कैसे मालूम चल गया। इस बारे में पिन नंबर मालूम इसलिए चल गया कि 3 एटीएम है, 7-8 आदमी खड़े हैं, और जो उस गैंग का आदमी है वो तो डायरेक्ट आपकी उंगली पर निशान लगाएगा, देखते रहेगा कहाँ, क्योंकि उन लोग बहुत एक्सपर्ट होता है। कुछ लोगों का कहना है कि पाउडर वगैरह भी छिड़क देते हैं जिससे कि उंगली आपकी जाती है, उनको पिन नंबर पता चल जाता है। तो वो इस मामले में जो हो सकता है कि वे पहले से आपको लगता है कि अगर वहां पर 3 एटीएम नहीं होते और एक एटीएम होता, सेपरेट व्यक्ति जाते, तो इस तरीके के फ्रॉड से आप बच सकते थे? इस तरह की घटना नहीं होती, क्योंकि एक एटीएम होने के बाद में दूसरा कोई अगर उसमें इन करता है तो व्यक्ति कोई भी कहता है कि अभी बाहर रहिए, जब तक हम पैसा नहीं निकाल लेते तब तक अंदर नहीं आइए। लेकिन यहाँ एटीएम में तो मैं बराबर देखता हूँ कि 5, 6, 7, 8 आदमी उस एटीएम के अंदर घुस करके रहते हैं, ना कोई बोलने वाला है ना कोई कहने वाला है। जी, तो ये स्थिति है कि एक एटीएम के अंदर 3-3 मशीन लगे हुए हैं और इस वजह से 7-8 व्यक्ति उसमें रहते हैं, और उसमें से ही कई ऐसे लोग हैं जो गिरोह हैं इस तरीके के फ्रॉड का, उनको सह मिलता है और इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। प्रशासन से लगातार ये प्रयास में हमारी भी अपील होगी और आम लोगों से भी खास करके अपील होगी कि जब अभी आप इस तरीके से जाएं बैंक में तो इन बातों का ध्यान अवश्य दें, और ख़ास करके प्रशासन से निवेदन होगा जिस तरीके से करें कि ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करें। बने रहिए हमारे साथ, लगातार खबरों पर अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।